तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे थे हम लोगों ने, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसका ऑर्डर कैसे पता लगेगा, ऑर्डर भी चेक कर सकते हैं, ऑर्डर के जो रेट ऑफ रिएक्शन था, जो रेट कांस्टेंट था, उसकी यूनिट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ लिया था। अब अगर मैं बात करूं बच्चों इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन की, इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाएगी बच्चों। इंटीग्रेटेड में बात करता हूँ, लेट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जीरो ऑर्डर की। जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर की बच्चों बात करते हैं। जीरो ऑर्डर में क्या है, तो मैं कहता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन है कोई आर इज इक्वल्स टू के ए की पावर जीरो है। दैट इज द, मान लेते हैं कोई आपके पास एक रिएक्टेंट ए है जो मिलकर प्रोडक्ट बी बनाता है। ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, बी बनाता है। तो उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द जीरो ऑर्डर इज दिस। मैंने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बच्चों बात की जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन होती है रिएक्टेंट के लिए डी ए अपॉन डी टी। नेगेटिव साइन इस चीज को शो करता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। दैट इज नथिंग बट के ए की पावर जीरो का मतलब, चलो ए की पावर जीरो का मतलब वन, कुछ नहीं आएगा बच्चों। अच्छा लेट कर लेते हैं, स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन थी वो ए नॉट थी और जो बाद में जो कंसंट्रेशन हो गई है वो ए हो गई है। और टाइम जो टेकन है, टाइम स्टार्टिंग में 0 सेकंड था और बाद में टाइम टेकन टी तक गया है टाइम टेकन। मैं इसको सेपरेट करा देता हूँ बच्चों, ठीक है, मैं माइनस को ले आता हूँ, डी ए इज इक्वल्स टू माइनस का के डी टी कर देता हूँ, के डी टी। इंटीग्रेशन बोथ साइड करता हूँ इसका, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड अगर करें बच्चों तो क्या हो जाएगा। मैंने कहा अब देखिए ये जो कंसंट्रेशन है ये ए नॉट से लेकर ए तक जा रही है और डी ए है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का के डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, टाइम 0 से लेकर टी सेकंड तक जा रहा है डी टी। एक बात बताऊं बच्चों आपको, इंटीग्रेशन में अगर कहीं भी ऐसे लिखा हो डी एक्स लिखा हो, वन डॉट डी एक्स, तो दैट इज ऑलवेज एक्स होता है। तो जैसे यहाँ वन डॉट डी ए लिखा हुआ है इसका ए हो जाएगा और यहाँ वन डॉट डी टी लिखा हुआ है तो इसका टी हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से हो जाएगा, ये ऐसे होता है। तो यहाँ इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ए हो जाएगा और लिमिट एज इट इज रहेगी, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब यहाँ अगर आगे चलते हैं बच्चों तो देन एज इक्वल्स टू माइनस का के, यहाँ आ जाएगा टी और यहाँ जीरो से, सॉरी अपर लिमिट क्या है टी है और यहाँ जीरो है। तो यहाँ लगते हैं बच्चों अपर लिमिट। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं एक्स है आपके पास और उसकी कोई लिमिट है, ये 2 है और ये 3 है, तो हमेशा ध्यान, सॉरी 2 और 1 मान लेते हैं, तो ध्यान रखना हमेशा अपर लिमिट रखी जाती है वैल्यू, माइनस लोअर लिमिट रखी जाती है, ऐसे किया जाता है। तो इसमें भी अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो इसको ऐसे रख सकता हूँ, ए माइनस ए नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। सिमिलरली इसको करता हूँ माइनस का के और यहाँ आ जाएगा टी माइनस का जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये फॉर्मूला बच्चों बन जाएगा ए माइनस ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस का के टी। इस माइनस की मल्टीप्लाई अगर मैं इधर ये काम करता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, तो ए इज इक्वल्स टू माइनस का के टी प्लस का ए नॉट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आ जाएगी बच्चों जीरो ऑर्डर के लिए। अगर जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट रिएक्शन की बात की जाए तो ये आ जाती है। अब इसको कंपैरिजन में चेक करते हैं बच्चों, देखो ये इक्वेशन को क्या ऐसी लग रही है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी, एम जो होगा स्लोप का कंपैरिजन कराएं तो एम इज इक्वल्स टू माइनस का के आ जाता है और टाइम वेरिएबल है क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो सकता है, तो एक्स की वैल्यू टी के इक्वल आती है और जो कांस्टेंट है दैट इज ए नॉट आ जाता है बच्चों। इतना अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं छोटा सा, चलिए खैर अभी तो इतना ही रखते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाता हूँ तो देखिए क्या होता है, एक ग्राफ बनाते हैं, वाई एक्सिस पर ए ले लेते हैं, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं टी, टाइम, टाइम ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, देखिए सी है, ये सी, सी सब ऑर्डिनेट आता है बच्चों जो वाई पर आता है। मान लेते हैं मैंने कहा ये ए नॉट है, सॉरी एक काम करता हूँ इसको थोड़ा ऊपर मान लेता हूँ ताकि ग्राफ सही हो जाए, ये मान लेता हूँ ये ए नॉट आ जाता है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा स्लोप देखिए बच्चों, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के कंपैरिजन में क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप शो होगा, तो क्योंकि एम की अगर मैं बात करूँ, एम इज इक्वल्स टू माइनस का के, माइनस का के मतलब नेगेटिव स्लोप है और नेगेटिव स्लोप की लाइन बच्चों कैसे आती है, ऐसे आएगी। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं एम इज इक्वल्स टू माइनस का के लिख सकते हैं, ये हो सकता है स्लोप। ये जीरो ऑर्डर के लिए आ जाता है बच्चों। तो जीरो ऑर्डर की रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग कुछ ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जीरो ऑर्डर, तो अगर मैं आपको एक और बात बताऊं बच्चों, देखिए एक ग्राफ और बताता हूँ मैं आपको, ये मैं ले लेता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ ए है, कंसंट्रेशन ऑफ ए शो हो रही है यहाँ और ये है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन।
आर ओ आर ले लेता हूँ। अब देखिए मुझे पता है कि आर ओ आर इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो है। अच्छा, ए की पावर जीरो इसका मतलब कंसंट्रेशन सेम रहेगी, कंसंट्रेशन वेरी नहीं करेगी। मैंने कहा ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन मान लेते हैं ये है किसी कंडीशन में। रेट ऑफ कंसंट्रेशन वेरी कर सकती है, रेट ऑफ रिएक्शन वेरी नहीं करेगी, क्योंकि इसे कंसंट्रेशन की पावर कुछ भी रख लो, जीरो है क्योंकि जीरो है तो उसकी वैल्यू कुछ भी रख लो तो वन ही आना है। मैंने कंसंट्रेशन ऑफ ए है उसको बढ़ाना शुरू किया, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ी, रेट ऑफ रिएक्शन वही। वो रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए है क्योंकि जो कंसंट्रेशन ए है, ए की कंसंट्रेशन का रेट पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि भैया हमारे पर तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, आग लगे बस्ती में हम रहेंगे अपनी मस्ती में। सिंपल सी बात है, कंसंट्रेशन कितनी भी चेंज कर लो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होनी।